नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरफ्तार और मैं हूं अतुल अग्रवाल। रोज की तरह आपको एक बार फिर याद दिला दें कि गुनाह का ना तो कोई वक्त मुकर्रर होता है और ना ही गुनाहगार का कोई मुकम्मल चेहरा होता है, क्योंकि एक चेहरे पर कई कई चेहरे लगा लेते हैं। क्या पता किस वक्त किस भेष में कोई गुनाहगार आपकी जिंदगी में दबे पांव दाखिल हो जाए और आपकी एक जरा सी चूक आपको तबाह करके रखे। इसीलिए खुद को महफूज रखने के लिए हो जाइए खबरदार और आइए मिलकर करें गुनाहगारों को गिरफ्तार। हिजबुल मुजाहिदीन की खतरनाक जासूस की है तलाश। पठानकोट का माधोपुर आर्मी बेस था इस लेडी डॉन के निशाने पर। IBN 7 की खबर का असर। बीमा की रकम हड़पने के लिए लोगों के हाथ पैर काटने वाले गिरोह के खिलाफ हुई पुलिसिया कार्रवाई। और सजा के दौरान फरार हुआ कातिल 18 साल से लखनऊ पुलिस को बना रहा था बेवकूफ। लखनऊ में रहकर लड़ा सभासद का चुनाव, मगर पुलिस को हवा तक नहीं। लेडी जेम्स बॉन्ड, जी हां, वो लेडी जेम्स बॉन्ड ही है। असली नाम है रफ्ता, लेकिन काम आतंक फैलाना। हिजबुल मुजाहिदीन की उस हाई फाई आतंकवादी के निशाने पर था पठानकोट का माधोपुर आर्मी बेस। इस काम में वो कई महीनों से जुटी थी, मगर अब वो लेडी जेम्स बॉन्ड पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। उस सिनेमा हॉल के बाहर पोस्टर किसी और फिल्म का होता और अंदर चलाई जाती कोई और फिल्म। आम फिल्मों की आड़ में दिखाई जाती थीं ब्लू फिल्में, जिन्हें देखने के लिए स्कूल के लड़कों से लेकर सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले तक हर रोज उस सिनेमा घर में जमा होते। इस काले धंधे में सिनेमा घर का मैनेजर कर रहा था मोटी कमाई, मगर अब वही मैनेजर हवालात की हवा खा रहा है। और गिरफ्तार में भी ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे इंजीनियर से नटवर लाल बने जालसाज की हकीकत। आप देख रहे हैं गिरफ्तार। था तो वो इंजीनियर, लेकिन अपनी तनख्वाह उसे हमेशा कम लगती। वो चाहता था कि उसके पास भी एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी हो, शानदार बैंक बैलेंस हो और वो सब कुछ हो जो उसे बड़ा आदमी बना सके। रातों रात रईस बनने की चाहत में उस इंजीनियर ने ठगी को बना डाला अपनी मोटी कमाई का जरिया और फिर तरह तरह के हथकंडे अख्तियार कर वो बैंकों को ही लगाने लगा चूना। इकलौते बेटे की मौत पर वो टूट चुकी थी। वो औरत अब बीमा कंपनी के चक्कर लगा लगाकर थक चुकी है। बीमा कंपनी ने उसके बेटे की जिंदगी का बीमा किया था। बेटे की जिंदगी नहीं रही तो कंपनी के अधिकारियों के सुर भी बदल गए। कंपनी ने उसके बेटे की बीमा की रकम अदा करने से साफ साफ इंकार कर दिया। थक हार कर अब उस औरत ने इंसाफ के लिए अदालत से गुहार लगाई है। उस गोरख धंधे में सटीक मिली भगत चलती थी सबकी। धंधे में डॉक्टर थे, वकील थे और पुलिस भी थी। यानी अगर कभी कोई फंस जाए तो बचने के तमाम रास्ते बने रहें। और उनके धंधे के बारे में अगर सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बीमा की रकम हड़पने के लिए लोगों के हाथ पांव तक कटवा देते थे वो बड़े लोग। इंसानी जिस्म के टुकड़ों की कीमत अदालती आदेशों से वसूल कर रहा था वो गिरोह, और वो भी डंके की चोट पर। IBN 7 ने पहली बार किया था इस घिनौने खेल का पर्दाफाश और अब पुलिस ने की है कार्रवाई। ऊंचे लोग और घिनौना खेल। और गिरफ्तार में भी ले रहे हैं एक और ब्रेक के बाद दिखाएंगे उज्जैन में प्रोफेसर की हत्या में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं गिरफ्तार। उज्जैन में कुछ हुड़दंगी छात्रों ने प्रोफेसर सब्बरवाल की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हड्डी टूट जाने और अत्यधिक खून बह जाने को मौत की वजह बताया गया है, मगर पुलिस अभी तक अंधेरे में तीर मार रही है। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने प्रोफेसर साहब की हत्या की है।
और कुछ नहीं तो ग्रेस से, खाली ग्रेस से। आप समझ रहे हैं? ग्रेस से, ग्रेस समझते हैं? ग्रेस का मतलब समझते हैं? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि मैं इस हालत में हूँ, आपकी आंख झुक जानी चाहिए, क्योंकि आपके महकमे के सामने हूं। हिमांशु अपने आपे में नहीं है, हो भी कैसे। उनका आरोप है कि पुलिस की आंखों के सामने हुड़दंगी छात्रों ने उनके पिता प्रोफेसर सब्बरवाल की पीट पीट कर जान ले ली और पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही। और बिहार के मुजफ्फरपुर से दुबई तक फैला हुआ है जिस्म के सौदागरों का कारोबार। फर्जी पासपोर्ट के जरिए लड़कियों को दुबई भेजा जाता और फिर उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता। ऐसी ही एक लड़की के पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद यह सनसनीखेज खुलासा हुआ। तब आनन फानन में पुलिस ने मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में छापा मारा और कई दलालों को धर दबोचा। ये नैना है, इसे फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भेजने की तैयारी हो रही थी। वो 18 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। कत्ल के एक मामले में उस अपराधी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, मगर सजा के बीच में ही वो फरार हो गया। पुलिस की नजर में फरार रहते हुए उस शातिर बदमाश ने लखनऊ से बीजेपी के टिकट से सभासद का चुनाव भी लड़ा। खुलेआम ठेकेदारी करता रहा। पुलिस दूसरे शहरों में उसकी तलाश करती रही और लखनऊ पुलिस को चकमा देकर उसी शहर में वो बना रहा। मगर अब पुलिस को कामयाबी मिली है पूरे 18 साल बाद। इस आदमी का क्या नाम है? सुरेश वर्मा या फिर सूरज वर्मा? तो गिरफ्तार में आज बस इतना ही, मगर कल किसी ने नहीं देखा। जो करना है आज ही करना है। आज क्यों? अभी करना है। इसीलिए अपने आंख कान हमेशा खुले रखिए, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी भेष में कोई गुनहगार आपको बना सकता है अपना शिकार। तो रहिए होशियार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।